दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है, उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? या मौत के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिन तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है, और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को वहां कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाशा में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण ने यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन, जब 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस बात से काफी दुख होता है और वह मन ही मन यह सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी माफ नहीं करते और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्युलोक से यमलोक की यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थरथर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं,
जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है।